आपने कभी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन कैसा लगे यदि आपको वो चीट करके छोड़ के चले जाए और ये बाद में ही एक हॉरर स्टोरी बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये मुंबई की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इसको ध्यान से सुनना ताकि आप भी इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ही अच्छा रहेगा। तो इस स्टोरी में आपने कभी गौर किया होगा कि किसी से आप प्यार करते हो और यदि आपको सामने वाला इंटेंशन ही नहीं दे रहा है या फिर आपको प्यार कर चीट कर दिया है, तो उस समय वाला फीलिंग कैसा लगता है? तो मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि रियल स्टोरी पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, जिससे एक लाइफ लेसन भी मिलता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो मुंबई के एक गांव में रहने वाला एक छोटा फैमिली का लड़का, जिसने काफ़ी सारे सपने देखे होते हैं कि मैं ये करूँगा, बड़ा होके मैं ये करूँगा, उसके साथ ये स्टोरी घट जाती है। तो जो एक संजय नाम का लड़का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है पढ़ने में। अपने मुंबई के एक विलेज में रहता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाइयाँ करता था वो, और हर बार अपनी क्लास में टॉपर रह चुका था। वो जस्ट 10th का एग्ज़ाम पास ही किया था। तो 10th के एग्ज़ाम पास करने के बाद सबसे बड़ा हम लोग का जो मेन क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप आर्ट्स लोगे, साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब आपका कैपेसिटी है पढ़ाने का साइंस में, तो पढ़ाते हैं, लेकिन यदि कैपेसिटी नहीं है तो वो आर्ट्स में डाल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ उसके साथ भी होता। उसको भी कुछ फैमिली दिक्कत के कारण वो भी आर्ट्स में डाला गया था। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोड जब आता है ना, जब हम कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ नहीं सिखाया जाता, बस वहाँ पर पढ़ाया जाता है। उससे आपको कुछ मतलब नहीं रहता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। लास्ट में आपको एग्ज़ाम देना है और निकल जाना है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है, सिखाया जाता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यही। तो जो संजय था वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था, बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से। उसके पापा के पास उतना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था कि वो उसको साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ा सके। तो संजय जो था काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड था, मतलब 10 में ही उसने ये सब अचीव कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सीख गया था। वो माइंडसेट बहुत ज़्यादा मतलब यूज करता था और काफ़ी अच्छा माइंडसेट था उसका। तो संजय के पापा ने सोचा कि ये कुछ करेगा मेरा बेटा, तो उसने उसको मुंबई से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब सोचिए कि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो कैसे डाला होगा, तो भाई कर्ज लेकर पढ़ाते थे उसको। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसी कॉलेज में जब संजय गया तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा हेल मेल का माहौल था। और जब उसने बोर्ड में देखा तो एक टॉपर लड़की थी, श्रेया नाम की एक लड़की थी, जो कि टॉप करती थी हर बार स्कूल में, बहुत ज़्यादा अमीर थी और उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो संजय ने सोचा कि अच्छा है। और एक दिन जब संजय क्लास खत्म करके आ रहा था तो देखा कि उसने श्रेया को, जो कि अपनी एक महंगी गाड़ी में स्कूल आ रही थी, और सबके साथ काफ़ी ज़्यादा उसका अच्छा हेलमेल था, लेकिन पता नहीं क्यों संजय से उसकी बात ही नहीं होती थी। तो जब आप कॉलेज करते हो तो 2 या 3 साल का रहता है। तो जब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला एग्ज़ाम जो कि नॉर्मली होता है, उसमें संजय ने टॉप किया था पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में। तो श्रेया ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी उससे। फिर जैसे ही उसने टॉप किया, फिर सेकेंड जो टर्मिनल आया उसमें भी उसने टॉप कर दिया। तो फिर श्रेया जो थी उसने सोचा कि चलो टॉपर के साथ रह के मैं भी कुछ सीखूंगी। तो जस्ट उसको श्रेया से ही रहने लगा। श्रेया ने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ, चलो हम लोग घूम के आते हैं, यही सब। तो सबसे पहले जो संजय था वो अपने कॉलेज ख़त्म करके जा रहा था अपने घर की तरफ, रूम लिया था उधर आसपास में, तो जा रहा था। तो तभी श्रेया आई और बोली चलो मैं छोड़ देती। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों श्रेया और जो संजय था काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के रहने लगे। एनी टाइम चैट्स करते श्रेया और संजय। पता नहीं क्यों संजय बहुत ज़्यादा बदल गया ना, उसको पढ़ता कुछ। उसके जो रूममेट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो कहे कि अरे भाई पढ़ ले, नहीं तो लास्ट में फेल हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, 3 साल ख़त्म तुम्हारा। तो संजय ने फिर उसका बात को थोड़ा मोटिवेशन से लिया और फिर पढ़ने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों संजय बार बार पढ़ता, फ़ोन देखता, लगता था कि किसी के मैसेज का
वो इंतजार कर रहा है। तो कुछ देर बाद श्रेया उसके घर आई और बोली कि चलो नाइट आउट करते हैं। तो संजय बोला ठीक है। संजय घूमने चल गया और अपने रूममेट्स को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है। झूठ बोल के गया था। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मस्तियाँ की, शरारतें की, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और जो श्रेया थी वो तो रिच फैमिली से ही आती थी, पैसे उड़ाने में कोई कमी नहीं की। और जो संजय था वो तो पुअर कैटेगरी का था। फिर एक दिन संजय ने डाउट किया कि मैं इतना गरीब हूँ, श्रेया इतनी अमीर है, फिर भी वो मेरे से इतनी अटैच काहे रहती। फिर एक दिन हिम्मत करके जो संजय था उसने श्रेया को आई लव यू कह दिया। बोला क्या आई नीड यू। श्रेया थी वो हंसी थोड़ा और बोले कि अरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड ही अच्छे हैं, प्यार नहीं। तो संजय बोला क्यों, तो कि ऐसे ही। फिर अगले दिन संजय ने उसे बहुत ज़्यादा कॉल्स किए तो श्रेया ने उठाई और श्रेया भी टू बोल दी। उसके बाद से वो और घुल मिल कर रहने लगे। लेकिन जब एग्ज़ाम क्लोज आया तो पता नहीं क्यों श्रेया 15 दिन पहले ही उससे बात ही नहीं करने लगी। संजय पागलों ऐसा हरकत करने लगा, ना कुछ खाता ना पीता। उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया श्रेया से बात करने की, लेकिन श्रेया ही ने बात नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा मिलने की ट्राई किया लेकिन श्रेया नहीं मिली। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। और जो उसके फ्रेंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे थे, अरे भाई पढ़ लो, अभी भी एक मौका है, तुम हो सके तो 15 दिन में भी तुम कर सकता है, जैसा तुम पढ़ता था ना पहले, 15 दिन में भी तुम कर सकता है। लेकिन जो संजय था वो तो श्रेया के पीछे ही पागल था, उसी से बात करने की ट्राई करता। फिर एक दिन जब वो कॉलेज गया तो पता चला कि श्रेया का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है चुका है, वो उसके साथ चीट कर रही थी। संजय ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ गया, बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील करने लगा कि मैं पढ़ाई में इतना तेज था लेकिन एक लड़के ने मुझे डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तोड़ दिया पूरा। और वो कुछ दिनों तक ना कॉलेज जाता ना रूम जाता, भटकते रहता रोड सड़कों में। फिर जब एग्ज़ाम का दिन आया तो एग्ज़ाम दिया सब। संजय पूरा लास्ट आया, कम से कम 1 घंटा बाद, 1 घंटा की थी क्लास थी, 2 घंटा की पेपर था जिसमें 1 घंटा बाद आया था संजय। पेपर दिया उसने, कुछ नहीं लिखा, बस रोते ही रहा उस क्लास में। और फिर आधा घंटा बाद उठ के चला गया। फिर वो पेपर देने ही नहीं आया। उसके बाद से 1-2 साल के बाद उसका कुछ पता ही नहीं था। सबको लगा कि वो मर गया या फिर पागल हो गया। और श्रेया भी काफ़ी उसके बाद गिल्टी फील करने लगे कि मेरे एक मिस्टेक ने किसी को पागल कर दिया। तो अभी स्किप करके मत जाना क्योंकि अभी से स्टार्ट होती है मेन स्टोरी। तो जो संजय था उसको बाद में दिखाया जाता है कि जब श्रेया 2-3 साल बाद उसको दिखाया जाता है श्रेया काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक जॉब कर रही होती है, खुद का बिजनेस संभाल रही होती है और उसको कोई डेट कर रहा होता है। फिर भी 5-6 साल बाद भी श्रेया को क्यों नहीं अभी गिल्टी फील हो रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी की लाइफ को बर्बाद कर दिया। संजय तो मरा था 1-2 साल बाद ही, लेकिन गिल्टी उसे भी सता रही थी। तो कुछ दिनों बाद श्रेया के विद्यार्थ की खबर आ जाती है और जो उसके फ्रेंड्स थे उससे पूछने पर पता चलता है कि श्रेया ने खुद बताया था कि संजय रोज आता था, मुझे मारता पीटता और पता नहीं क्यों चिल्लाता कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भी लड़के थे उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऐसी रोज की ऐसी आवाजें मारपीट से श्रेया तंग आकर सुसाइड कर ली थी। तो इस स्टोरी से हमें बस एक ही लाइफ लेसन मिलता है कि कभी भी लड़कियों के ऊपर हमें अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी रिच हो, कितनी पुअर हो, चाहे कोई भी, हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब ट्रस्ट करते हो तो जिस प्रकार संजय के साथ हुआ, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो बी केयरफुल एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनना। अपने मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए बनो चाहे नहीं, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए जरूर ही बनना।